कराची में 24 घंटों के दौरान वाटर टैंकर्स ने मजीद 3 घर उजाड़ दिए। 4K चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को रौंद डाला। शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में टैंकर की जद में आकर 4 साला बच्चा जाँ बहक, ड्राइवर फरार। शेरशाह पुल के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। बीवी जाँ बहक, शौहर जख्मी। मुस्तकिल में चोरी के शुबे में मुश्तबा अफराद को दहकते अंगारों पर चलाने का वाकया। वज़ीर आला के नोटिस पर जरगे के 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। पूरी दुनिया मोतरफ है, दुश्मन विरताए हैरत में है, और फिर यहाँ पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपोगंडा किया जाए तो मेरे बुजुर्गों और इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए कराम, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ये मेरी कैबिनेट की जिम्मेदारी, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस फौज का आप दिफा करें जिसने पाकिस्तान का दिफा करने के लिए अपने खून की कुर्बानी दी और असली दुश्मन का वो शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा, क़यामत तक। फौजी क़यादत के खिलाफ जहरीले प्रोपेगेंडे का सबको मिलकर जवाब देना होगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। कौम में यकजहती की फिजा कायम होने तक तरक्की मुमकिन नहीं। वजीर आजम का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना सियासी और अस्करी क़यादत का मुश्तरका कारनामा करार दे दिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि इस्लामी मुल्क में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। दुश्मन को छुप के नहीं, ललकार के मारते हैं। मार का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नजर में वुसअत पैदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। बिलावल भुट्टो ने एक सियासी जमात को सियासी दज्जाल करार दे दिया। सियासी जमातों पर पाबंदी के हामी नहीं, लेकिन किसी सियासी जमात को यह हक नहीं वो फौजी तंसीबात पर हमले करे। PTI हालात को पाबंदी की तरफ ले जा रही है। कोई जाकर बानी को समझाए कि सियासत करें, इंतहा पसंदी नहीं। JLA चेयरमैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पर भी एतराज उठा दिया। लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपकी बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ की सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ। आपका मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी दुआ की, यही तो मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा लाहौर के इलाके चुंग में मीडिया से बातचीत के दौरान बालकनी पर खड़ी खवातीन का बिलावल से मुकालमा। सियासत के नहीं, अवाम की बात करें। खातून के टोकने पर बिलावल ने जवाब दिया कि बताएं आपकी क्या बात करें। जवाब में खातून ने बिलावल को दुआएं दी। स्पीकर कौमी असम्बली PTI मुज़ाकरात की पेशकश से दस्तबरदार। अपोजिशन हालात इस नहज पर ले गई जहां से वापसी शायद मुमकिन नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली की फौज, अदलिया और पाकिस्तान के खिलाफ बात हरगिज बर्दाश्त न करने का ऐलान। इतनी चीज़ पे आप रुकावट डालते हैं, फिर आपके इरादे क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन आपको ये ज़रूर कहते हैं कि फिर अगर आपने ये देखा कि दूसरी तरफ से आप पे आवाज़ आई तो फिर मुल्क का नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा। बस बहुत हो गया, PTI माइनस हुई तो आप भी नहीं रहेंगे। 1 माह में मामला हाथ से निकल जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया। अदियाला जेल के बाहर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। PTI का 20 और 21 दिसंबर को कौमी मुशावरती कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। असद कैसर का पीपल्स पार्टी को दावत देने का ऐलान। महमूद खान अचकजई की जेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। अडियाला जेल के बाहर बानी से मुलाकात के लिए जाने वाली बहनों पर मुबैना तशद्दुद की शदीद मजम्मत। मुलाकातों की बहाली और अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के बयानात पर इजहार तशवीश।
बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। बानी से फौज तो का कोई जमहूरी कुव्वत मुज़ाकरात नहीं चाहती। कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का बयान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दों और ड्रग माफिया से गठजोड़ होने का इल्जाम। इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनजीर के नाम से मंसूब करने की तहरीक। असेंबली में पेश न करने देने पर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नाराज। आज भी वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। आसिफा भुट्टो ने कोरम पूरा होने के बावजूद इजलास मौखिर करना निहायत छोटी सियासी चाल करार दे दी। किसी बुक्स में एयरपोर्ट का नाम नहीं रखा जा रहा। शाजिया मरी का सवाल। कोरम की निशानदही पर पीटीआई को भी आड़े हाथों ले लिया। नून लीग ने बिलावल की पंजाब में नए सूबे की तजवीज की हिमायत कर दी। छोटे सूबे का मुतालबा महज पंजाब तक महदूद नहीं, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में ये मुतालबा मौजूद है। अगर 12 करोड़ का सूबा बड़ा है तो 7 करोड़ का सूबा भी छोटा नहीं। छोटे इंतजामी यूनिट्स अवामी मसाइल को मकामी सतह पर तेजी से हल कर सकते हैं। ख्वाजा साद रफीक का समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात से बचने के लिए पार्टी आइन में इस्लाहात का फैसला। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की हिदायत पर कमेटी कायम। जल्द अज जल्द इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की तैयारी की भी हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। बरवक्त इंतखाबात करवाना आईनी जिम्मेदारी है। पोलिंग 28 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होगी। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बसंत मनाने की इजाजत दे दी। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। हर पतंगसाज और डोर बेचने वाला रजिस्टर्ड होगा। कल से जिलाई सतह पर मोटरसाइकिल पर एंटीना लगाने की मुहिम शुरू की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने तस्दीक कर दी। सिंधी कल्चर डे पर कराची में हंगामा। फारूक सत्तार ने कराची की सड़कों पर रियासत के अंदर रियासत की मिसाल करार दी थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने दावा मुस्तरद कर दिया। कल्चर डे पर अमन कायम रहा। कानून तोड़ने पर कार्रवाई की गई। सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ। अब गाड़ी का नंबर शहरी की मिल्कियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनलाइज्ड रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। एक्सिम बैंक ने 1 अरब 25 करोड़ डॉलर से जायद नई माली मुआवनत की मंजूरी दे दी। माली मुआवनत के तहत पाक अमरीका शराकत दारी बलोचिस्तान में मुआशी तरक्की को आगे बढ़ाएगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेहतर का वीडियो पैगाम। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के लिए माशी शरह नमू का तखमीना 3% हासिल कर लिया। आखिरी छमाही में GDP ग्रोथ 5.7 रही। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी आई। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान की माशी रफ्तार बरकरार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। बाप और बेटे ने जुर्म का इतराफ कर लिया। मुलजिमान ने पुलिस तफ्तीश में मुआशी तंगदस्ती कत्ल की वजह बताई। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल केस की मरकजी मुलजिमा रिदा के शौहर का कारोबार सील। अगवा और कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां भी जब्त कर ली गईं। कत्ल और लाश ठिकाने लगाने के लिए 30 लाख की डील हुई। पुलिस तफ्तीश में इंकिशाफ। मानसेहरा के गांव रनकोट में आग लगने से 7 घर मुकम्मल तौर पर जल गए। रिहायशियों का रेस्क्यू टीम पर बर वक्त ना पहुंचने का इल्जाम। हरिपुर में दौड़ के दौरान एक बैल बेकाबू होकर सड़क पर आ गया। मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मारकर गिरा दिया गया। एक जान बहा, दूसरा जख्मी।
लाहौर में कबाल शेर मियादाद के घर चोरी की वारदात। फैमिली शादी में शिरकत के लिए बाहर गई, मुलाजमा जेवरात ले उड़ी। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार करके जेवरात बरामद कर लिए। कराची की सड़कों के बाद सरकारी अस्पतालों में मैन होल के ढक्कन गायब। जिना अस्पताल के ओपीडी कॉम्प्लेक्स के सामने खुला मैन होल हादसा को दावत देने लगा। लोधरा में बच्चे के मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने का वाकया। पंजाब में खुले मैन होल्स की बरवक्त निशानदही के लिए जदीद एआई निज़ाम तैयार। ओवरफ्लो और धुएं की भी फौरी शनाख्त की जा सकेगी। एआई बेस्ड टॉक टू कैमरा भी मुतारिफ। शिकारपुर में डाकुओं से मुकाबले में जख्मी डीएसपी जोड़े के अस्पताल में शादी की सालगिरह। मेयर सखर ने जोड़े को सिंध का हीरो करार दे दिया। स्वीडन की शाही तकरीब में नोबेल इनामी याफ्ता शख्सियात में एजाज़ात तकसीम। अमरीकी साइंसदानों जॉन क्लॉक, माइकल डेवर्ट और जॉन मार्टिन्स को क्वांटम फिजिक्स के तजर्बात पर नोबेल इनाम मिला। सोसोमो किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्सन और उमर यागी को माहौलियाती तब्दीली पर तहकीक के इनाम में केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मिला। कैंसर के इलाज की दवाएं दरियाफ्त करने पर फिजियोलॉजी के मैदान में खिदमात पर मैरी ब्रोंको, फ्रेड रॉमसडील और शेमोन को आलमी अवार्ड से नवाजा गया। फीफा के सदर जियानी विंसेंजीनो इन्फेंटिनो के खिलाफ गैर जानिबदारी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वर्ल्ड कप ड्रॉ की तकरीब में सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मामूली तारीफ और फीफा पीस प्राइज देना सियासी जानिबदारी के मुतरादिक है। आलमी तंजीम फेयर स्क्वायर ने शिकायत दर्ज करवा दी। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। इंस्टाग्राम और टिकटॉक समेत 10 बड़े प्लेटफॉर्म्स पर 10 लाख अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए। गाजा में जबालिया कैंप में इस्राएली फौज की फायरिंग से 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने इस्राएली खिलाफ वर्जियां जंगबंदी के दूसरे मरहले में रुकावट करार दी थी। आलमी दबाव के बाद इस्राएल का गाजा में इमदाद के लिए उर्दन बॉर्डर खोलने का ऐलान। मक्का अल मुकर्रमा में तूफानी बारिश के बाद सड़कें तालाब, कई गाड़ियां डूब गईं। महकमा मौसमियात की सऊदी अरब में अगले 6 रोज तक खराब मौसम की पेशगोई। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर 50 लाख दिरहम तक जुर्माना होगा। विजिट वीजे पर काम करना भी जुर्म करार। खिलाफवर्जी पर 10,000 दिरहम जुर्माना भुगतना होगा। सिंध नेशनल गेम्स में आर्मी के मेडल्स की तादाद 113 हो गई। अहमद दुर्रानी की स्विमिंग मुकाबलों में डबल हैट्रिक। विमेन सॉफ्टबॉल मुकाबलों में भी आर्मी की टीम कामयाब। मैराथन रेस पाकिस्तान नेवी के एथलीट शहबाज मसीह के नाम। नेशनल गेम्स में फुटबॉल सेमीफाइनल के मैदान में लड़ाई छिड़ गई। फतह के बाद बापटा बेंच के सामने आर्मी की टीम के जारहाना जश्न पर गालम गलोच, हाथापाई में तब्दील। इंतजामिया का दोनों टीम्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पीएसएल का दूसरा रोड शो जुम्मे को न्यूयॉर्क में होगा। T20 कप्तान सलमान अली आका के अलावा अबरार अहमद, वहीम अशरफ, साइम अयूब, शान मसूद और सऊद शकील शरीक होंगे। बिग बैश लीग में बाबर आजम की नई जर्सी का नंबर 056 फ्रेंचाइज ने तस्वीर जारी कर दी। लीग में मौजूद सुपरस्टार मिचेल स्टार्क को भी 56 नंबर दिया। और तैयारा हादसे के बाद ऑफिस कुलीग्स सुनसान जजीरे पर फंस गए। हॉरर थ्रिलर फिल्म सैंड हेल्प 30 जनवरी को रिलीज की जाएगी।